हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज हम नंबर थ्योरी के लेक्चर में आगे जो कंटिन्यू करते हैं, यानी आज का टॉपिक हमारा है डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम डेफिनेशन एंड इट्स प्रूफ, कि आप कैसे प्रूव कीजिएगा। सो डिवीज़न एल्गोरिथम होता क्या है, पहले तो ये समझिए। लेट ए एंड बी टू इंटीजर्स where b is positive number। b कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। so there exist unique numbers q and r where q क्या होगा? q is a quotient एंड आर को क्या बोलेंगे हम? रिमाइंडर। ओके, जहाँ क्यू क्वोशंट होगा, आर रिमाइंडर होगा, सच दैट ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की वैल्यू हमेशा लाई करेगी 0 और b के बीच। 0 के इक्वल हो सकता है रिमाइंडर, लेकिन b से लेस रहेगा। अब ये कहना क्या चाह रहा है भाई, ये a नंबर को, इंटीजर को डिवाइड कर रहा है b से, और ये b नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कहता है q और r एग्जिस्ट करेंगे। q क्या है? क्वोशंट यानी आंसर। r क्या है? रिमाइंडर। यही तो होता है डिवीज़न। सो हम a को डिवाइडेंड को क्या लिखते हो? डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और आपको ये भी पता है कि रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है ये डिवाइज़र से लेस होती है, स्ट्रिक्टली लेस। अगर इसके इक्वल आ जाएगा तो हम दोबारा से डिवाइड करेंगे, है ना। और रिमाइंडर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, टोटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0। सो आपको ये याद रखना है, आर लाइज बिटवीन 0 टू b। यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन देखते ही पता चल जाना चाहिए कि b इंटीजर a को डिवाइड करता है। ओके, चलिए इसको आपको प्रूव करना है। अगर ये कंडीशन है तो आपको ये बताना है कि r की वैल्यू हमेशा 0 और b के बीच लाई करेगी, और रिमाइंडर इक्वल टू 0 भी हो सकता है। इसका प्रूफ देखिए कैसे करना है। कंसीडर सेट ऑफ मल्टीपल्स ले लेते हैं। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ b आर। b के मल्टीपल क्या हो सकते हैं भाई? अब b हमने यहाँ पे क्या लिया है? 0 से ग्रेटर है। ओके, मल्टीपल ऑफ b क्या हो सकते हैं? 0 प्लस माइनस b प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3b अप टू 100। ओके, दीज आर द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ b। अब यहाँ पे दो केस है। b a इंटीजर को डिवाइड कर रहा है, या तो a b का मल्टीपल हो तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, है ना। केस फर्स्ट, if a is multiple of b, therefore a को मैं क्या लिखूंगी? b का मल्टीपल यानी b इंटू क्यू, where q is an integer, q belongs to integer। ओके, और हमें क्या कह रखा है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं इसको। अगर यहाँ से मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ रही है? 0। सो इस केस में जब मेरे पास बी क्यू, ए की जो हमारे पास मल्टीपल है b का, इस केस में रिमाइंडर हमारा क्या आता है? 0। बट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देयरफॉर r इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ये सेकेंड ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अगर a b का मल्टीपल है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है। ओके, केस सेकेंड लेते हैं। केस सेकेंड, इफ a इज नॉट मल्टीपल ऑफ b। अगर b का मल्टीपल नहीं है तो b के किन्हीं दो मल्टीपल्स के बीच में लाई करेगा, है ना। हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट a लाइज बिटवीन टू कंसेक्यूटिव
मल्टीपल्स ऑफ बी, यानी बी के जो दो लगातार मल्टीपल्स हैं, मान लिया मैंने प्लस माइनस बी और प्लस माइनस 2b, इन दोनों के बीच में लाई करेगा ए। ओके, सो अगर यहाँ पे दो कंजक्टिव मल्टीपल्स के बीच में लाई कर रहा है, इम्प्लाइज दैट यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि वो जो कंजक्टिव इंटीजर्स मल्टीपल्स हैं वो हमने लिए, दैट इज ए लाइज बिटवीन बी क्यू प्लस 1 वेयर क्यू इज एनी इंटीजर। हमने क्या कहा कि ए जो है वो दो कंजक्टिव इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा। दो कंजक्टिव इंटीजर्स मीन्स एक अगर मैं बी क्यू लेती हूँ, बी का मल्टीपल, सेकंड क्या होगा बी इंटू क्यू प्लस 1, इसमें हम एक ऐड कर देंगे। ओके, किस में ऐड करिएगा, क्यू में ऐड करिएगा। क्लियर? सो यहाँ पे चलते हैं भाई, ए लाइज बिटवीन बी क्यू एंड स्ट्रिक्टली लेस आएगा यहाँ पे, स्ट्रिक्टली दिस, क्योंकि इक्वल तो है ही नहीं, दो कंजक्टिव इंटीजर्स के बीच में। मल्टीपल होता तो हम यहाँ पे इक्वल अप्लाई करते, अब ये मल्टीपल नहीं है इसलिए आप स्ट्रिक्टली जो है वो सिंबल यहाँ पे यूज़ कीजिएगा। सो बी क्यू लेस देन ए लेस देन बी क्यू प्लस बी। ओके, बी क्यू से थ्रू आउट जो हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, बी क्यू से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करिएगा 0 लेस देन ए माइनस बी क्यू लेस देन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा b। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ b क्यू की, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a माइनस बी क्यू किसके इक्वल आएगा, r के इक्वल। ये वैल्यू मैं पुट करूँगी इन दिस इक्वेशन, सो इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन r लेस देन b। सो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0 से b के बीच में। अब देखिए भाई दोनों केसेस में अगर a b का मल्टीपल है तो हमारे पास r की वैल्यू आई है 0, और अगर a b का मल्टीपल नहीं है सो r की वैल्यू जो लाई करेगी बिटवीन 0 एंड b। सो दोनों केसेस से हमारे पास क्या आ जाता है, अगर a इक्वल टू बी क्यू प्लस r हम ये लेके चलते हैं, सो r की वैल्यू जो है वो 0 और b से स्ट्रिक्टली लेस इसके बीच में ही लाई करेगी। अब हमें यहाँ पे यूनिकनेस प्रूव करना है। यूनिकनेस का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे b से a को डिवाइड किया और हमने डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई किया कि बी क्यू प्लस r। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 6 ले लेती हूँ, 7 ले लीजिए, 7, आपने 2 से इसको डिवाइड किया, 1 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, हम 7 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 1। ओके, अब आपको ये बताना है कि 3 और 1 दीज आर द यूनिक नंबर फॉर दिस डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर? यानी 7 को मैं केवल क्या लिख सकती हूँ, 2 से तो डिवाइड करेंगे ही करेंगे, ऐसा तो नहीं लिख सकते हम कि 7 को 2 से डिवाइड किया मैंने और आपने यहाँ पे लिख दिया 10, ये तो नॉट इक्वल 7 आएगा। सो मुझे यहाँ पे यूनिकनेस प्रूव करनी है कि जो b से अगर a को डिवाइड करती हूँ तो जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आते हैं ये यूनिक होते हैं। ओके, चलिए यूनिकनेस प्रूव करते हैं। यूनिकनेस इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। यहाँ पे हमने कहा कि a इक्वल टू देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q एंड r सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लेके चलती हूँ, सपोज देयर एग्जिस्ट अनदर 2 इंटीजर्स सच दैट a को मैंने लिखा, इंटीजर्स भी ले लेते हैं यहाँ पे q1 एंड r1, 2 इंटीजर्स लिए मैंने, और a को मैं लिख सकती हूँ b इंटू q1 प्लस r1 वेयर r1 लाइज बिटवीन 0 टू b। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है हमारे पास और इक्वेशन नंबर सेकंड ये ले लेते हैं। ओके, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू बी क्यू वन प्लस आर वन, बी क्यू माइनस बी क्यू वन और आर वन माइनस आर। ठीक है, यहाँ से b इंटू क्यू माइनस क्यू वन इक्वल टू आर वन माइनस, इट कैन बी रिटन एज r माइनस आर वन, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया
b इंटू Q1 माइनस Q लिख सकते हैं ऐसे। एंड बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या वी गेट b डिवाइड्स r माइनस R1। ओके, इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। यहाँ से क्या कहते हैं, अब जो कंडीशन थी हमारे पास ये देख लीजिए, r जो लेस है b से, R1 भी लेस है b से, बट हम यहाँ पे कह रहे हैं कि b इसको टोटली डिवाइड कर रहा है r माइनस R1 को, बट r लेस देन b एंड R1 इज ऑल्सो लेस देन b। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि b जो है r माइनस R1 को डिवाइड करे, क्योंकि दोनों ही टर्म्स R1 से जो b से लेस है, इम्प्लाइज दैट हम ये कह सकते हैं कि r माइनस R1 जो टर्म आएगी, जो क्वांटिटी आएगी, वो भी तो b से लेस ही आएगी। और अगर ये टर्म b से लेस है तो b इसको कैसे डिवाइड कर सकता है, यानी कि ये तभी पॉसिबल है। देयरफॉर b डिवाइड्स r माइनस R1, इट इज़ पॉसिबल इफ़ r माइनस R1 की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो भी इस टर्म को डिवाइड कर सकता है, अदरवाइज तो नहीं कर सकता क्योंकि ये टर्म इससे लेस है। ओके, सो r माइनस R1 0 हो गया, इसका मतलब r इक्वल टू R1 हो गया। सो हमने जो डिफरेंट रिमाइंडर्स लिए थे r एंड R1 इन द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर a एंड b इंटीजर्स, ये हमारे पास दोनों सेम आ जाते हैं। ओके, इक्वेशन नंबर इसको 3 ले लेते हैं एंड इसको हम 4th लेते हैं। ठीक है, अब इस जो वैल्यू आई हमारे पास r माइनस R1, पुट इन इक्वेशन 3 में पुट कीजिए। यहाँ पे अगर मैं पुट करती हूँ दैट मीन्स b इंटू Q1 माइनस Q इक्वल टू 0, क्योंकि r माइनस R1 तो हमारे पास 0 आ गया है। ओके, सो b तो 0, या तो b 0 होगा या फिर Q1 माइनस Q माइनस Q1 0 होगा, आइदर b इक्वल टू 0 और Q1 माइनस Q इक्वल टू 0, बट b 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि b की वैल्यू तो हमारे पास 0 से ग्रेटर है, 0 तो हो ही नहीं सकती है, ये हमें मेंशन है स्टेटमेंट में। देयरफॉर Q1 माइनस Q इक्वल टू 0, इसी को 0 होना पड़ेगा, और अगर ये 0 हो जाता है सो Q इज इक्वल टू Q1 आ जाता है। तो हमारे पास दोनों ही जो हमने सेपरेट लिए थे इंटीजर्स, Q और R की जगह पे मैंने लिया Q1 R1, वो दोनों ही इक्वल आ जाते हैं। इसका मतलब ये यूनिकनेस क्या प्रूव करती है कि अगर B A को डिवाइड करता है तो यूनिक आंसर यानी क्वोशिएंट और यूनिक रिमाइंडर ही आएगा। ओके, सो ये है भाई डिवीजन एल्गोरिथम एंड इसका प्रूफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एलसीएम और जीसीडी के बारे में पढ़ेंगे और उस पर कुछ थ्योरम्स करेंगे। सो इसको ट्राई करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।